कैसे की जा सकती है? जब कहते हैं कि पेरेंट्स भी जब कहते हैं ना कि आपने वो मुश्किलात नहीं देखी जो मुश्किलात हमने देखी थी, आपको तो बहुत ज़्यादा आसाइशें मिली हैं तो आपको कदर नहीं हो सकती। तो ये कदर कैसे होगी जब हमने वो मुश्किलात ही नहीं देखी? कदर ऐसे होगी कि आप वो सारा वाकया पढ़ें कि किस तरह इस पूरे बड़े हिंदुस्तान में से हमने लिए अपने दो अलग अलग विंग्स तराशे और कितनी मुश्किलात उसमें थी। और एक कदर वो कीजिए कि जिस शख्स ने ये ख्वाब देखा उसको खुदा ने इल्हाम के तौर पे उस पर ये ख्वाब उतारा, और जिस शख्स ने वाकई अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों का मुकाबला करते हुए अपनी कोशिश और जिद से ये वतन आपके लिए हासिल किया, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। जश्न आज़ादी की बात करते हैं ना कि बचपन की, सानिया साहिबा अगर हम बात करें बचपन में कैसे जश्न आज़ादी मनाया करते थे, वो तो जज्बा बचपन में होता होगा आप में। अब कैसे आप बनाती हैं? आप तो आप मतलब एक तो हुकूमती नुमाइंदा भी हैं, तो उस लिहाज से किस तरह से मनाते हैं? मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझती हूँ कि ये तरबियत और ये चीज़ जो थी ना, हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से ही बहुत सिखाई। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि जब आप अपने घर से अपने प्रोफेशन में, चाहे आप पढ़ाई के लिए निकलें, अपने जॉब के लिए निकलें या आप कुछ करने के लिए भी निकलें, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो क्रिकेट खेलते थे, तो वो कहते हैं जब हम अपने स्टेडियम में निकलते हैं, अपने ग्राउंड में निकलते थे, तो हम जहाद पे निकलते थे कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो हमारी आवाम जहाँ पे भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, वो जो काम भी करें वो ये सोच के करें कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और हमें भी मतलब मैं ये समझती हूँ कि बचपन से ही था कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है और एक मार्क छोड़ के जाना है। कोई ऐसा काम मैं अपने मुल्क के लिए कर जाऊँ कि मेरे आने वाले बच्चे और जो इस कौम के जो नई नस्ल है वो याद रखे हमें कि हमारी जनरेशन ने भी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो नाम और इज़्ज़त हमारे मुल्क को जो हमें दी है, वो उसका जो है हम हक अदा कर सकें। क्या बात है। अच्छा जवाद भाई, बतौर स्टूडेंट जश्न आज़ादी जो है आ जाए, कैसा दिन गुजरता था? फिर आप बतौर मतलब गुलूकार कैसा था, और अब बतौर सियासतदान कैसा है? 3 फेज़ हैं मुख्तलिफ, कई और भी होंगे लेकिन ये जो है ना 3 मेन फेज़ हैं, इसमें कैसी चेंजेस आती रही हैं? अच्छा, एक चीज़ जो है ना जो कभी नहीं हुई, तीनों जो मेरे अदवार हैं, वो ये कि कॉस्मेटिकली ना मैंने कभी जश्न आज़ादी नहीं मनाया। मतलब मैंने झंडियाँ नहीं लहराई कभी। अच्छा। या मफल निकाल के मोटरसाइकिल नहीं चलाई, इस तरह नहीं किया। लेकिन मैं चूँकि मेरे वालिदैन थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे दोनों, तो मुझे उनकी किताबें पढ़ने का बचपन से शौक़ था। ये मेरी पूरी फैमिली भी गवाह है, मेरे दोस्त भी सारे। तो मेरा पॉलिटिकल एक एंगल था पूरा पाकिस्तान को देखने का, तो मैं इसको हमेशा इस तरह देखता था और आज भी देखता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद आपके इल्म में ना हो, कि मेरे वालिद आपके वालिद साहब के स्टूडेंट थे। अच्छा वाह। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा उन्होंने? जी बिल्कुल। अच्छा वाह। तो वो मतलब उनके स्टूडेंट थे, मुझे एक दफ़ा मेरे वालिद साहब ने बताया। तो फिर वो जो चीज़ है एक जो होती है ना कि हुब्बुल वतनी और एक पैट्रियटिज्म, वो एक मेरे ख्याल से चलता है और वो बचपन से ही शुरू होता है और वो पनपते पनपते बड़े होने तक आपके प्रोफेशन में झलकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग माय फादर एंड योर फादर एट द सेम टाइम। बहुत शुक्रिया। तो वो मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, वहीं से मेरे घर पढ़े होंगे। तो उस वक्त ना मैं जिस तरह देखता था ना, वो आज भी देखता हूँ। तो पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसके अंदर सारे मौसम हैं, इधर दरिया, समंदर, पहाड़, सहरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना, मैदान तो है ही ऑफ कोर्स। तो इस मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम है सिर्फ, और वो मेरा ख्याल है हम हल इंशाल्लाह करेंगे मिल के, कि इस मुल्क में गुर्बत है बहुत, और 85% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मतलब आप देखें ना कि 20,000 मिनिमम वेज है आज भी पाकिस्तान में, तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हमने एक साइड लाइन कर दिया है बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से को। तो मैं इस तरह अगर देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे एक एलीट कैप्चर है पूरा जो स्टेट को जो चला रहा है, तो उसके अंदर मुझे लगता है जो हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो है कि हमें आम लोगों को पोलिटिसाइज करना है, मोबिलाइज करना है पॉलिटिकली आम लोग। झंडियाँ क्यों नहीं लहराई हैं? चलें सर वाला आपने बहुत अच्छा किया, बाइक आपने उस तरह नहीं निकाली। अच्छा, मुझे थोड़ा सा गिला है आप दोनों से। वही गिला ये है कि हर एक से पूछ रहे हैं कि बचपन कैसा। मुझसे पूछा नहीं कि बचपन में तुम क्या करते थे जौम आज़ादी में। माना कि मेरा बचपन 200 साल पहले था, इसका ये मतलब तो तहरीक आज़ादी से शुरू करें। सर तहरीक आज़ादी क्या हम तो देखें, हम तो मुगल दौर से शुरू करेंगे। एक मैं छोटी सी यहाँ जवाब एक बात बताऊँ। आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। मेरा बचपन जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरा कराची में गुजरा। My next door neighbor was a very old lady
जो कि एक बहुत बड़े महल के अंदर एक बेडरूम के अंदर लेटी रहती थी, और उसी कमरे में दूसरी तरफ उनका बेटा जो उतना ही बीमार था वो लेटा रहता था। एंड बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज हाउस, इट वॉज लाइक अ फेरी टेल लाइक कासल। तो मैं वहाँ जाता था और फिरता रहता था। वो वक्त बहुत बेहतर था, किसी को किसी के यहाँ जाने पे कोई इतराज़ नहीं था। और फिर उन खातून के पास मैंने जाना, उनको कुछ मेरी बातें समझ आती नहीं थी, कुछ मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। बट ऐसे ग्रू ओल्डर मुझे ख्याल आया कि मैं ये किसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। The house that I used to go to was Mohatta Palace, the official residence of the Qaid, and the lady lying in that room was Mohtarma Shirin Bai, one of the only sisters of the Qaid who outlived all her siblings till we all grew up. और मुझे एक ही बात उनकी याद है, हर थोड़ी देर बाद कहती थी मिस जिना ये करती थी, मिस जिना ये करती थी। अपनी बड़ी बहन को, मादरे मिल्लत को वो मिस जिना कहती थी। और एक दिन जब उनकी तबीयत बेहतर थी, ये मैं हल्फिया बात कह रहा हूँ, शी टुक मी अपस्टेयर्स टू वन ऑफ द बैक बेडरूम्स ऑफ दैट मोहट्टा पैलेस। और वहाँ जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने कहा कि यहाँ मिस जिना रहती थी। और मुझे वो वाक़या बड़ी अच्छी तरह ये पूरा सीन याद है। अपने भाई का तस्करा कम करती थी आउट ऑफ रिस्पेक्ट रियली। और उसके बाद में एक और खुशकिस्मती मेरी ये थी कि जब हम यहाँ पे आए लाहौर में, तो आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स इन मॉडल टाउन। अगेन आवर नेक्स्ट डोर नेबर वॉज अ हाउस विच वॉज अ वेरी डिजर्टेड, बड़ा स्ट्रेंज सा घर था। और वहाँ भी एक कमरे में एक बहुत बड़ी उम्र की खातून बस लेटी रहती थी, बीमार थी। लेकिन तब तक मैं होश आ चुकी थी। मेरी जब होश आई तो ऐसी वैसी होश आई, मैं तो लोगों की होश उड़ा दी। वो घर जो था वो मॉडल टाउन के अव्वलीन घरों में से एक घर था, और हमजा वो आज भी मौजूद है। वो घर वो था जहाँ पे एक शायर के ऊपर इल्हाम की तरह कौमी तराना उतरा था। वो जनाब हफीज जलंधरी साहब नजर था, और उनकी बेगम मोहतरमा खुर्शीद जलंधरी साहब वहाँ पे मुकीम थी, आज उनकी बेटी हैं। तो मेरा जो वाकई जो मेरा बचपन था उसके अंदर यौम आज़ादी वॉज एन एन्चांटेड ये सिर्फ झंडे लहराने वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बार जो है ना, जिस तरह कोविड की सिचुएशन है और ग्लोबल वार्मिंग के जो है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो इस वक्त पैगाम है वो यही है कि इस बार जो है 14 अगस्त में पौधा लगाएं और शजरकारी करें, और बजाय इसके कि आप बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें और टाइम लगाएं, आप अपने घरों में छोटी छोटी तकरीब रखें। हमने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाना है, मिलकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने, और एक दरख्त अपने घर में भी लगाएं, पार्क में भी लगाएं, और कोशिश करें कि फलदार दरख्त लगाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त। हमें ख़वातीन के किरदार के बारे में आप बताएं कि हम जिस वक्त बात करते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की जा रही थी, ख़वातीन का किरदार बड़ा अहम था। और आज आप क्या देखती हैं कि आज भी क्या ख़वातीन का किरदार वैसे ही है, और ख़वातीन के किरदार में जब वो अपना रोल अदा करना चाह रही हैं तो कोई रुकावटें नहीं डाली जाती? मैं तो हमजा कहूँगी कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले तो मादरे मिल्लत फातिमा जना का जो रोल रहा कायद के साथ, वो एक बहुत इंस्पिरेशनल लेडी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस रहे हैं ख़वातीन के। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक वाहिद मुल्क था जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी, और फिर उनकी जो खिदमात थी और सारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन बहैसियत एक खातून उन्होंने एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रोल मुल्क के लिए अदा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो खान साहब ने भी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़वातीन को हमेशा फ्रंट रो पे रखा, उनको फुल रिप्रेजेंटेशन दी, इज़्ज़त दी। और उन्होंने हमेशा जब भी तहरीक इंसाफ में हकूक़ की बात की तो ख़वातीन के हकूक़ और उनके जायदाद के हकूक़ और उनकी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की।